डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम सॉल्व करते हैं एमए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट यानी समकालीन राजनीतिक विचारक। ये आपका पेपर कोड है MPSC 501। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे पहले हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था। आइए अब नेक्स्ट पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी आगामी एंड टर्म की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आपका समकालीन राजनीतिक विचार से संबंधित है। इसमें बेंथम है, ग्रीन है, हिगल है और एमएन रॉय। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बेंथम किस देश का विचारक था? यानी बेंथम किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी भारत, डी चीन। तो बेंथम जो है आपका ब्रिटेन का निवासी था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा विचार बेंथम द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है, इस पर अपने विचार नहीं रखे गए। जेल सुधार, विधियों का संहिताकरण, न्याय व्यवस्था में सुधार या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्योंकि जेल सुधार से भी बेंथम संबंधित है। जेल सुधार पर बेंथम ने सबसे ज़्यादा काम किया और इसके कहा जाता है कि इंग्लैंड के जेल सुधार आज तक जितने भी हुए हैं या उससे संबंधित जितने भी कानून बने हैं उस पर बेंथम का स्पष्ट प्रभाव है। विधियों का संहिताकरण भी इससे संबंधित है और न्याय व्यवस्था में भी सुधार से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन डी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत होगा। क्योंकि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसलिए ये बेंथम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्तवादियों ने भावना उत्पन्न की। ऑप्शन ए क्रांति की, बी सुधार की, सी आज्ञाकारिता की या डी अवज्ञा की। तो उपयुक्तवादियों ने अपना विचार किस पर रखा? ये किससे संबंधित उनकी भावनात्मक जुड़ाव था? उनका जुड़ाव भावना किस चीज़ की उत्पन्न की? सुधार की। इसलिए आप जो जितने भी उपयुक्तवादी हैं, बेंथम हुआ या उससे पहले जेम्स मिल हुआ, फिर बेंथम के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल हुआ, ये और इन सबको हम उपयुक्तवादी भी कहते हैं। ये जितने उपयुक्तवादी हैं ये सुधार से संबंधित है, चाहे वो जेल में सुधार हो या न्याय व्यवस्था में सुधार हो या कानूनों का संहिताकरण हो या उनको सही से लिखा जाना में सुधार हो, इन सब में उपयुक्तवादियों की भावना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बेंथम की रचना नहीं है? यानी कौन सी पुस्तक बेंथम द्वारा नहीं लिखी गई? फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, A theory of punishment and reward, and introduction to principle of morals and legislation। Dear students, ये बेंथम के जितने भी किताबें हैं, खासकर ये तीनों किताबें तो लगभग सभी किसकी रचना है? बेंथम की। इन चारों ये रचनाएं बेंथम की रचना है। क्योंकि ये खासकर फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑन गवर्नमेंट या एंड इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन या थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, खासकर थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड पॉलिटिकल साइंस से जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर ये पूछ लेता है या बेंथम से संबंधित कोई न कोई उसका क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित रहता है, इसलिए आप इन तीनों पुस्तकों को याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम के राजनीतिक विचार किस संप्रदाय से संबंधित हैं? यानी किस सिद्धांत से उसका विचार संबंधित है? तो उसका विचार उपयुक्तवादी सिद्धांत संबंधित है, न कि आदर्शवादी, यथार्थवादी और न ही मार्क्सवादी। उसका सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन सी उपयुक्तवाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म, और इसी में सुधार किया, संशोधन किया कैसे? जीएस मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। किसने कहा है? बेंथम ने, जेम्स मिल ने, वुडवर्थ ने या ऑस्टिन ने? क्योंकि ये जो कोटेशन पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता का पाठ करना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण, या कहीं आम भाषा में कहें ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए
बेंथम होगा, क्योंकि बेंथम कहता है पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता का पाठ करना। उपयुक्तवाद को किसने सुरों का दर्शन कहा, यानी उपयुक्तवाद की आलोचना करते हुए किसने इसको सुरों का दर्शन कहा। पिग फिलॉसफी किसने कहा उपयुक्तवाद को, या यूटिलिटेरियनिज्म को किसने पिग फिलॉसफी कहकर संबोधित किया या इसकी आलोचना रूप में ये सब का प्रयोग किया। बेंथम ने बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका उसी का ही जनक था। मार्क्स ने ये भी नहीं। सी कार्लाइल या डी मिल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्लाइल। कार्लाइल ने ही उपयुक्तवाद को सुरों का दर्शन या पिग फिलॉसफी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम सुख एवं दुख के कितने स्रोतों का उल्लेख करता है। ये 4 स्रोतों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार राज्य किस प्रकार का है, यानी राज्य की प्रकृति क्या है। राज्य समझौतेवादी सिद्धांत का आधारित है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि समझौतेवादी सिद्धांत का आलोचक रहा है। राज्य की प्रकृति यांत्रिक है या राज्य प्राकृतिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य प्राकृतिक है इसका भी उपहास वो करता है। बच गया एक ऑप्शन बी, राज्य की प्रकृति यांत्रिक है, राज्य का निर्माण मनुष्य ने किया है, इसलिए यांत्रिक प्रवृत्ति का समर्थक है, न कि आपका इतिहासवादी या समझौतेवादी या प्राकृतिक संस्था के रूप में या दैवी सिद्धांत। केवल प्राकृतिक राज्य की प्रकृति को यांत्रिक मानते हैं, बनाया गया है, निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख वाक्य का प्रयोग किसने किया। सिद्धांत की बात नहीं कर रहा कि किसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है कि इस शब्द का किसने प्रयोग किया या इस फ्रेज का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। एचिसन, प्रिस्टले, डेविड ह्यूम या जर्मी बेंथम। तो इस अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख शब्द जो वाक्य है इसका प्रयोग एचिसन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम ने निम्न में से किस अधिकार को मान्यता दी। प्राकृतिक अधिकार, दैवी अधिकार, ऐतिहासिक आधार या डी वैधानिक अधिकार। इसका ऑप्शन डी होगा वैधानिक अधिकार। बेंथम वैधानिक अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं, जैसे दैवी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार नहीं, ऐतिहासिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मी बेंथम ने कितने प्रकार के सुखों का वर्णन किया। वो सुख और दुख को कैटेगराइज करता है, यही बताता है इनका स्रोत क्या है और यही बताता है दुख और सुख कितने प्रकार के हैं। तो ये आपसे यहाँ पूछ रहा है कितने प्रकार के सुखों का वर्णन किया है। तो और नेक्स्ट ही क्वेश्चन है 13, बेंथम कितने प्रकार के दुखों का वर्णन किया है, यानी सुख और दुखों का वर्णन किया है। यानी सुख आपको ज़्यादा चाहिए इसलिए इस संख्या में ज़्यादा होंगे, यानी ऑप्शन बी 14, यानी बेंथम ने 14 प्रकार के सुखों का वर्णन किया है। और दुख आपको कम से कम चाहिए इसलिए उसने कम दिया, यानी 12 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। यानी बेंथम ने 12 प्रकार के दुखों का वर्णन और 14 प्रकार के सुखों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मी बेंथम का जन्म कब हुआ। जर्मी बेंथम का बर्थ ईयर क्या है, किस वर्ष में जन्म हुआ। 1761 में, 1744 में, 1748 में या 1848 में। इसका आंसर ऑप्शन सी 1748, यानी जर्मी बेंथम का जन्म 1748 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्तवाद का संबंध किससे है, यानी किस विचारक से या व्यक्ति से उपयुक्तवाद का संबंध है। प्लेटो से, अरस्तु से, मार्क्स से या जर्मी बेंथम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मी बेंथम, यानी जर्मी बेंथम ने उपयुक्तवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा प्राकृतिक अधिकार बकवास है, यानी प्राकृतिक अधिकारों को बकवास किसने कहा या बकवास की उपमा किसने दी, बेहद इंपॉर्टेंट है। मिल, लॉक, बेंथम या रूसो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बेंथम होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हैं उनको कोरा कागज या बकवास बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल की पुस्तक एसेज ऑन लिबर्टी का प्रकाशन कब हुआ।
तो उसकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी है, तो उसकी रचना कब हुई? सन 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा? यानी लोकतंत्र का समर्थन तो करता है लेकिन अनिच्छुक नहीं, उसकी इच्छा नहीं है, आधा अधूरा इच्छा लेके कोई काम करना चाह रहा है, इसलिए मिल को प्रश्न ये पूछ रहा, मिल को किसने अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा? कार्ल पॉपर, वेपर या बेंथम या बार्कर? तो मिल को अनिच्छुक लोकतांत्रिक कहने वाला वेपर महोदय है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है कि संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक संतुष्ट असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है? यह किसने कहा? यह कथन किसका है? ये फेमस कोट्स है पॉलिटिकल साइंस की। तो इसका ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, मिल या ग्रीन। तो ऑप्शन सी जेम्स मिल होगा, जेएस मिल होगा, जेम्स मिल नहीं, जेएस मिल होगा। इस ऑप्शन में आप करेक्शन कर लीजिएगा, जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी का? एक क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, तो भी इसका आंसर ऑप्शन बी वेपर होगा। जेएस मिल किसका समर्थन करता है? यानी किसका समर्थन करता है? वो सबसे ज़्यादा समानता का समर्थन करता है, स्वतंत्रता का समर्थन करता है या संप्रभुता का? वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएस मिल ने स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे माना है? सरकार को, बहुमत को, विरोधी दल को या लोकमत को? लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा किससे है? बहुमत के शासन से, यानी बहुमत से, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएस मिल निम्नांकित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी किस घटना के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक समाजवाद, इसके लिए नहीं है, ये मार्क्सवादी विचार है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोक कल्याण के राज्य या सामान्य इच्छा? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये किसके लिए प्रसिद्ध रहा? ऑप्शन बी, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सबसे ज़्यादा वो प्रसिद्ध रहा। मिल अपनी किस पुस्तक में बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करता है? वैज्ञानिक समाजवाद नहीं, किस पुस्तक में बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करता है? पुस्तक का नाम क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म या सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी या ऑन लिबर्टी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूटिलिटेरियनिज्म। मिल उपयोगितावाद की आलोचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल ने इनमें से किसका समर्थन नहीं किया है? मिल ने इनमें से किसका समर्थन नहीं किया है? बहुल मतदान का किया है, खुला मतदान का किया है, और महिला मतदान की बात नहीं करता है। गुप्त मतदान की भी, बहुल मतदान की तो बात करता है, तो महिला मतदान की बात नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है? नकारात्मक स्वतंत्रता कौन समर्थक है? जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी जेएस मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर व्यक्ति की सत्ता सर्वोपरि है? इसको आप ऐसे ही पढ़ेंगे या तो जो ऐसे लिखा हुआ था, व्यक्ति अपने ऊपर शरीर और मस्तिष्क पर स्वयं संप्रभु है। कथन किसका है? ऑप्शन बताइए, बेंथम, मार्क्स, जेएस मिल या हॉब्स? क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन सी, जेएस मिल होगा। टीएच ग्रीन का जन्म कब हुआ? टीएच ग्रीन का जन्म कब हुआ?
टी.एच. ग्रीन का जन्म 1836 में हुआ इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन किस देश के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? टी.एच. ग्रीन आपके इंग्लैंड के रहने वाले थे। कौन सी पुस्तक ग्रीन द्वारा नहीं लिखी गई है? सॉरी, ये आपका ऑप्शन शायद, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन के विचारों पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ा? ग्रीन के विचारों पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ा? यूनानी दर्शन, बिल्कुल सही है। जर्मन दर्शन का भी प्रभाव पड़ा उस पर, और रूसो का खासकर दर्शन तो पड़ा ही, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। किसका कथन है, राज्य का कार्य जीवन के मार्ग में की बाधाओं में बाधा पहुंचाना है? यानी राज्य का काम इतना है कि मनुष्य के मार्ग में आने वाली या जीवन से संबंधित या उसको कोई सी परेशानी है उसको दूर करने से संबंधित है। किसने कहा? टी.एच. ग्रीन ने सकारात्मक उदारवादी लोक कल्याणकारी का प्रबल समर्थक। ग्रीन समर्थक है, किस चीज का समर्थक है? सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद या मार्क्सवाद? ये सकारात्मक उदारवाद का समर्थक है। हीगल का जन्म कब हुआ? हीगल का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1774, ऑप्शन बी 1777, ऑप्शन बी 1772, ऑप्शन सी 1771, ऑप्शन डी 1770। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? सॉरी, हीगल ने अपने समान इच्छा का सिद्धांत किससे ग्रहण किया है? ग्रीन ने अपने समान इच्छा का सिद्धांत किससे ग्रहण किया है? समान इच्छा के सिद्धांत को अपने दूसरों से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो ग्राम्सी किस देश का नागरिक था? ये आपको पता होगा इसके बारे में, एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में। जर्मनी का निवासी था, फ्रांस का था, इटली का था या इंग्लैंड का था? कहाँ का था? इटली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देह अधिसंरचनाओं सुपर स्ट्रक्चर का सिद्धांतकार माना जाता है? कौन माना जाता है? ग्राम्सी, मार्क्स, लेनिन या माओ? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्राम्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक प्रभुत्व का मान्यताकार या सिद्धांतकार है, यानी कल्चरल हेजिमोनी का मान्यताकार कौन है, उसका प्रबल समर्थक कौन है? तो ये आपके प्रबल समर्थक किसके? ग्राम्सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ग्राम्सी की नहीं है? प्रिजन नोटबुक, मॉडर्न प्रिंस या कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रिंस की ग्राम्सी की नहीं है? क्योंकि प्रिजन नोटबुक है, मॉडर्न प्रिंस भी है, और प्रिंस तो किसकी रचना है? मैकियावेली की, इसलिए प्रिंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी दल का संस्थापक सदस्य कौन? मार्क्स, लेनिन, ग्राम्सी या एमएन रॉय? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेनिन। प्राधान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी हेजिमोनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा कि प्राधान्य सिद्धांत का प्रतिपादन यानी हेजिमोनी, कल्चरल हेजिमोनी का प्रतिपादन किसने किया? ग्राम्सी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएन रॉय का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, शंकर या गुरुदेव? तो
एम एन रॉय के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। रॉय ने मैक्सिको में किस पार्टी की स्थापना की? किस पार्टी की स्थापना की? मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी, या जनसंघ पार्टी, या मजदूर दल, या काले दल? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 9 मानववादी विचारक है, कौन है? गांधी, नेहरू, टैगोर या एम एन रॉय? तो 9 मानववादी विचारक इकलौते आपके एम एन रॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रॉय की नहीं है? यानी रॉय द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? इंडिया इन ट्रांजिशन, ये भी लिखा गया है। न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो, ये भी लिखा गया है। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन, ये भी आपका एम एन रॉय द्वारा लिखा गया है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी होगा। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की किसने की? एम एन रॉय ने, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का कार्य केवल आज्ञा पालन ही नहीं है, अपने स्वतंत्रता अस्तित्व बनाए रखना भी है, किसने कहा? गांधी, मार्क्स, नेहरू या रॉय? इसलिए इसका आंसर अब डी रॉय होगा। वन ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, जो कि 1923 में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर होगा एम एन रॉय, यानी रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को ही समाज का आधार मानते हैं, यानी कौन सा विचारक इसमें व्यक्ति को समाज का आधार मानते हैं? ए रॉय। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद को निरर्थक मानता है? राम मनोहर लोहिया, गांधी, नेहरू या ऑप्शन डी रॉय? तो एम एन रॉय राष्ट्रवाद को निरर्थक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस एंड फिलॉसफी किसकी रचना है? साइंस एंड फिलॉसफी किसकी रचना है? ये रचना भी एम एन रॉय द्वारा लिखी गई। एम एन रॉय एक विचारक थे, किस प्रकार के विचारक थे? नव मानववादी थे, मार्क्सवादी थे, एकांतवादी थे या सार्वभौमिकतावादी थे? इसका आंसर ऑप्शन ए नव मानववादी, यानी एम एन रॉय नव मानववादी विचारक थे। निम्न में से किसका लेनिन से वैचारिक मतभेद हो गया? क्योंकि आपके एम एन रॉय रूस में ही रहे और वहाँ उन्होंने स्टालिन के साथ काम भी किया है। 2 इंटरनेशनल कॉमिंटर्न हुए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसमें भाग लिया और एक उसकी लेनिन के साम्यवादी पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे, लेकिन भविष्य में किन बातों को लेकर वैचारिक मतभेद हो गया। तो यही पूछा आपसे प्रश्न कि एम एन रॉय का किस नेता से मतभेद हुआ? एम एन रॉय, लेनिन से एम एन रॉय का मतभेद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन किसकी रचना है? ये आपकी रचना ऑप्शन ए एम एन रॉय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक आपके एम एन रॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, भारतीय पुनर्जागरण संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसने किया? इसकी स्थापना एम एन रॉय ने किया। कौन अपनी प्रतिभा के कारण कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बना? लेनिन, मार्क्स, माओ या रॉय? क्योंकि लेनिन, मार्क्स और माओ तीनों विदेशी हैं, इस वजह से सवाल ही नहीं पैदा होता और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रॉय। रॉय दो कॉमिंटर्न मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में का सदस्य बना और इसमें भाग लिया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी एम एन रॉय होगा। ये थे आपके सेकंड पार्ट्स के एमपीएससी 501 के, यानी एमए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, एमए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर समकालीन राजनीतिक विचार या चिंतन से महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की एक श्रृंखला थी। आप इसको लगातार सॉल्व करते रहिए, जिससे आपके परीक्षा में बेहतर मार्क्स
प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।